हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। और गुड मॉर्निंग सबको। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा यूपी टेट, सुपर टेट और ग्रुप डी, यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल की बहुत बढ़िया वीडियो है। आप इसे जरूर देखें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। क्या पढ़ा रहे हैं? शास्त्रीय नृत्य। देखिए, शास्त्रीय नृत्य में हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य, पहले तो आप लोग ये देखें कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। देखिए, जो एक कलात्मक नृत्य होता है, जो कलात्मक नृत्य होता है उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और तमिलनाडु की बात करें हम, तमिलनाडु भारत का दक्षिण राज्य है। तमिलनाडु का पहला नाम जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी था। क्या नाम था? मद्रास प्रेसिडेंसी था। और मद्रास प्रेसिडेंसी से फिर ये तमिलनाडु बना, जिसकी राजधानी चेन्नई है। और चेन्नई का पहला नाम मद्रास है। ठीक है। तो तमिलनाडु की भाषा की बात करें तो तमिल है। तमिलनाडु की भाषा की बात करें तो तमिल है। और तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम है। कौन सा? भरतनाट्यम है। केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसकी भाषा मलयालम है। और ये भारत के पश्चिमी घाट का राज्य है। और इसका शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम है। कथकली और मोहिनी अट्टम है। ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बन चुकी है। ठीक है। आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट का राज्य है और इसका शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। इसका शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। ओडिशा, इसका ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और पूर्वी घाट का राज्य है। और ओडिशा की जो शास्त्रीय नृत्य है वो ओडिसी है। मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य जो है मणिपुरी है। उत्तर भारत, पूरे उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। अब हम बात करेंगे कि कथक के वादक कौन है, मणिपुरी के कौन है, कुचिपुड़ी के कौन है, भरतनाट्यम के कौन है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य में हम बात करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कौन, इसके शास्त्रीय नर्तक है। अब नर्तक की हम बात करेंगे तो बात करें तमिलनाडु की भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, तमिलनाडु भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणाली साराभाई, वैजंती माला और लीला सैमसन, ये जो है जो भरतनाट्यम है उसके नृत्य करता है। अब आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम जो है वो सबसे प्राचीन नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है। तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। ये बात आपको याद रखनी है। और भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला और लीला सैमसन, ये किसके हैं? भरतनाट्यम की हैं। और केरल कथकली, कथकली में मृणाली साराभाई, नपुरी पाद, वत्तोल नारायण और शंकर कुरूप, शंकर कुरूप, वत्तोल नारायण, नपुरी पाद और मृणाली साराभाई, ये कथकली की हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि कथकली किसके द्वारा किया जाता है, तो ये बात आपने याद रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो कथकली केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। चलिए आगे। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम हेमा मालिनी, हेमा मालिनी द्वारा किया जाता है। श्रीदेवी, श्रीदेवी जो अब इस दुनिया में नहीं है, कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, ये
मोहिनी अट्टम करती थी। ये क्या करती थी भाई? मोहिनी अट्टम करती थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, सपन सुंदरी। तो कुचिपुड़ी देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम भी करती है और यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य भी करती है। इसके बाद आप लोग देखें उड़ीसा, ओडिसी, सोनम मानसिंह, पाणिग्राही, केलुचरण महापात्रा और मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास। देखिए ओडिशा में जहां भी महापात्रा आपको दिखाई देगा महापात्रा, तो ओडिशा के हैं। ओडिसी, कौन सी? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का क्या है? मणिपुरी। तो आसान है, इसे याद रखना। मणिपुर का मणिपुरी। झावेरी बहनें हैं, झावेरी बहनें के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। और उत्तर भारत में कथक है, कथक पूरे उत्तर भारत में है। और शंभू महाराज, दीन महाराज, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, लच्छन महाराज, गोपी कृष्ण और सितारा देवी इस कथक के शास्त्रीय नर्तक हैं। महाराज आप लोग देख रहे होंगे कि महाराज जितने भी हैं वो मोस्टली किसमें हैं? कथक में। कथक शास्त्रीय नृत्य जो पूरे उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? कथक। ये इसमें जो किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले तो आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे कि तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी। तो यहाँ आप लोग ये क्वेश्चंस कर देंगे कि तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है, केरल का कथकली, ये आप लोग पूरे याद कर लेंगे। और उनके नृत्यांगना जो उसका नृत्य करते हैं उनको भी आप याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये आता है कि शास्त्रीय नृत्य सबसे प्राचीन कौन सा है? भरतनाट्यम है। और एक क्वेश्चन आता है कि कथकली के प्रेरणा स्रोत कौन है? कथकली के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो कथकली के प्रेरणा स्रोत हैं वत्तोल। कौन है? वत्तोल। एक क्वेश्चन आता है कि कथक नृत्यांगना सितारा देवी को, कथक नृत्यांगना सितारा देवी को कथक साम्राज्य की उपाधि किसने दी थी? कथक साम्राज्ञी की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये कथक साम्राज्ञी की उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। सितारा देवी को कथक साम्राज्ञी की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और एक क्वेश्चन आता है कि जो ओडिसी है, ओडिसी में महिलाएं वो करती हैं, नृत्य करती हैं। ओडिशा में सिर्फ महिलाएं ही, केवल महिलाएं ही नृत्य करती हैं और कथकली में केवल पुरुष नृत्य करते हैं। और सबसे प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। इसी में ही आप लोगों का जो है राज्यों के नृत्य की बात करते हैं। राज्यों के नृत्य, पंजाब में भंगड़ा, गिद्दा, डफ और धमाल। देखिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब 1966 में बना था। कब बना था? 1966 में बना था। यहाँ जो नृत्य है भंगड़ा, गिद्दा, डफ और धमाल। और आप लोग देख सकते हैं कि गिद्दा जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष भाग नहीं लेते। गिद्दा में केवल महिलाएं भाग लेती हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो गिद्दा, डफ और धमाल। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। यक्षगान और करगा यहाँ के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश में घंटा मर्दाला,
और गुजरात में गरबा, डांडिया, पनिहारी। देखिए गरबा और डांडिया बहुत बहुत पूरे भारत में फेमस हो गए हैं, डांडिया और गरबा और पनिहारी। तो ये गुजरात के नृत्य हैं। राजस्थान में घूमर, तेरा ताली और पनिहारी। देखिए पनिहारी ये दोनों में है, क्योंकि ये दोनों आपस में जॉइंट राज्य हैं तो कुछ आपस में नृत्य इनके मिलते हैं। तो पनिहारी गुजरात में भी है और आपका राजस्थान में भी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो रासलीला, नौटंकी, कजरी, चाचरी, जत्ता और जद्दा और झूला। ठीक है, झूला यहाँ सावन में पड़ता है, उसके साथ साथ नृत्य भी होता है। नौटंकी यहाँ का मुख्य नृत्य है और लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का नौटंकी। और कजरी, चाचरी, जत्ता और रासलीला। असम का बिहू, नागा नृत्य और बिहुआ। ठीक है, बिहू इसका बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल के बुआई पर, कटाई पर ये आता है। और ये बिहू जो है असम में 3 होते हैं। ठीक है, तो आप सब इतना याद रखिए कि असम का जो लोक नृत्य है वो बिहू है। महाराष्ट्र तमाशा, नकटा, कोली और मौनी, ये महाराष्ट्र के हैं। तमाशा, नकटा, कोली और मौनी ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कीर्तन है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कीर्तन के जनक कौन है? तो कीर्तन के जनक हैं चैतन्य महाप्रभु। कीर्तन के जनक कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। और सत्संग के जनक रविदास जी हैं। सत्संग के जनक कौन है? रविदास जी हैं। ठीक है, झारखंड में छऊ, सरहुल, कर्मा, जट जाटिन और बिहार में जट जाटिन। देखिए बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में। तो इन दोनों में समानता है, जट जाटिन इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, आगे हिमाचल प्रदेश में डंडा नाच और छपेली और अरुणाचल प्रदेश में मुकुटा और युद्ध। ये इनके राज्यों के लोक नृत्य हैं। ये आपके राज्यों के लोक नृत्य होंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक आपका बचता है इसमें, आपकी लोक कला। राज्यों की जो लोक कला है बहुत छोटा सा है और ये आपके एग्जाम में आता है। मैं अभी आपको इसी वीडियो में करा देता हूं। देखिए लोक कला की हम बात कर रहे हैं। लोक कला अपने राज्य की जो लोक कला होती है, तो रंगोली, रंगोली किसकी है? महाराष्ट्र की है। रंगोली को ही वर्ली कला भी कहते हैं। वर्ली कला भी कहते हैं, ये याद रखना है आपने। ठीक है, ये महाराष्ट्र में पेंटिंग का एक बहुत ज्यादा मशहूर कला है महाराष्ट्र की, कि वहाँ पेंटिंग बनाई जाती है, चित्रकारी की जाती है। ठीक है, रंगोली बनाई जाती है। ठीक है, फुलकारी हरियाणा की है। फुलकारी किसकी है? हरियाणा की है। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की है। चौकपूर्णा किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जो भी शुभ कार्य होता है, जो भी समारोह होता है, जो भी कोई फंक्शन होता है, उस पर एक चौक लेपा जाता है। उस कला को हम चौकपूर्णा कला कहते हैं। अल्पना पश्चिम बंगाल की है। अल्पना किसकी है? पश्चिम बंगाल की है। मधुबनी बिहार। देखिए मधुबनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में। तो मधुबनी जो है बिहार के मधुबनी जिले से निकली है, जिले से ये प्रसारित हुई है। और इसकी सबसे बड़ी कलाकार है महासुंदरा देवी। महासुंदरा देवी इसकी सबसे बड़ी कलाकार है। मंडाना राजस्थान से है और कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
और इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।